गुड मॉर्निंग। तो दिन की शुरुआत किया है मैंने 11 बजे। तो आज है थर्सडे, तो येलो पहना है और बज रहा है 11। तो मेरा है लंच वर्क, इसलिए आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। बच्चों को नहला दिया है, दादी के पास भेज दिया है, मैंने शार ले लिया है, मेरा कंप्लीट हो गया है। गुब्बू का नहाना बाकी है, गुब्बू के पापा का नहाना बाकी है। तो चलेंगे नीचे और पूजा देंगे। पूजा देने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बनाएंगे लंच। लंच में क्या बनाना है मुझे पता नहीं, तो अभी जाऊंगे नीचे तो पता चलेगा लंच में क्या बनाना है। तो चलते हैं नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो पापा थोड़ा सा ना पम्पकिन, हमारे हिंदी में बोलते हैं कुमड़ा, तो पम्पकिन लाए थे। तो पापा को ना पम्पकिन का भजिया जो बहुत पसंद है, तो मैंने ना उसको मिर्ची पचफोड़न के साथ में छोंक लगा दी। और ना कटहल की सब्ज़ी बनाने बोल रहे थे। बाप रे, मेरे को कटहल की सब्ज़ी मेरे हाथ से अच्छी बनती नहीं है, फिर भी वो मेरे लिए टास्क था कि मैं कटहल की सब्ज़ी अच्छे से बनाऊँ, टेस्टी बनाऊँ। क्योंकि एक ही सब्ज़ी, अगर ये मेन सब्ज़ी है, अगर ये ख़राब हो गई तो फिर कोई भी खाना ठीक से खाएगा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आस्ते आस्ते करके मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना कटहल का सब्ज़ी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। कटहल काटा नहीं था मैंने बाय द वे। और यहाँ ना मेरा चावल हो गया, तो मैंने खूब कढ़ाई का आँच कमती करके ना पहले भात का पानी निकाल लिया। और ना फिर जब मेरे मसाले हो गए तो मैंने उसमें कटहल डाले। देखो कटहल ना मैंने काटे नहीं थे, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कटहल कैसे काटा। तो पता नहीं क्यों पापा ना कहीं से कटे हुए कटहल ही लेके आया था, मतलब पता नहीं किधर से कटे हुए कटहल लेके आया था। मतलब कटहल पूरा कटा हुआ था, साफ था। तो कुछ नहीं करना था, बस पानी से धोना था और सब्ज़ी बनानी थी। तो सबसे बड़ी मेहनत तो होती है कटहल काटने में, जो थी नहीं तो मुझे इतना मेहनत लगा नहीं। और इधर ना मेरा दाल भी बन गया। तो आजकल ना ज़्यादा क्वांटिटी में दाल लगता है, क्योंकि बच्चे दाल चावल सब खाते हैं। तो 3 बच्चे हैं, तो दाल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ती है। और ये मेरा दाल भी रेडी हो गया। और देखो देखते देखते मेरी सब्ज़ी का मसाला भी भूज गया। और इतना ही सब्ज़ी था, थोड़ा सा ही सब्ज़ी था। और फिर ना मैं इसको लास्ट में कुकर में डाल दिया सीटी लगाने के लिए। और कम से कम मैंने 15-20 सीटी लगाई, उसके बाद हो गया। जब मैंने कुकर की सीटी डाल दी ना, तब जाके मैंने ब्रेकफास्ट करा अपना। क्योंकि मैं जब तक खाना खा रही थी तो कुकर सीटी मार रहा था, तब तक सब्ज़ी अपने आप हो जाता। और लास्ट में देखो बच्चे तो कटहल की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, क्योंकि कटहल छाल है। तो फिर मैंने बनाया थोड़ा सा आलू का भुजिया, जो बच्चों के लिए था, मेरे लिए था। तो इसमें 2 मिर्ची के फ़ौरन के साथ में मैंने आलू का भुजिया बना दिया। और फिर ना मैंने जो कटहल कुकर में डाला था ना, मैंने उसकी सीटी निकाली। और देखते देखते देखो मेरा आलू का भुजिया भी क्रिस्पी सा कितना सुंदर सा हो गया। और मैं नीचे गई ना तो देखा कि नारियल पानी पड़ा हुआ, तो मैंने फट से नारियल पानी पिया अपना। फाइनली लंच वर्क हो चुका है खत्म। और अब हम लेटेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा एसी चलाएंगे। और दोनों जंगली जानवर उठ चुके हैं, अपनी अपनी जगह से हैं, दोनों सोए हुए थे। और देखो बेड का चादर उतार के ये लोग नीचे खेल रहा है, खाना बना रहे। क्या है, शेफ बनेगा? डॉक्टर कौन बनेगा फिर? तो अब मैं बात करूँगी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। तो हम चलते हैं अपना लंच करने के लिए, क्योंकि आधू के पापा आ चुके हैं। तो फ़ोन में चार्ज में लगाऊंगी, बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, 17% बैटरी बचा है। आधू सो गई है। तो लंच आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने क्या बनाया था, तो मैं शो नहीं करूँगी, फ़ोन चार्ज में रख के जाऊँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। एक ही बार मिली हूँ 7 बजे, मुझे भी नहीं पता था कि 7 बज जाएगा। तो कुकिंग करके आती हूँ तो आपको पता है मैं बात करने नहीं खोजती। उस टाइम मेरा मन में होता है कि मैं कैसे लेटूँ, क्योंकि अभी तो देख रहे हो जैसे गर्मियों का टाइम है कितना ज़्यादा। तो बस एसी चलाओ और बस ऑमलेट की तरफ फैल जाओ, वैसा ही चीज़ है। तो ना लंच के टाइम में देखा ही लंच करने के लिए फ़ोन चार्ज में रहता है। और जो मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया ना, तो मेरा फ़ोन चार्ज में ही रह गया। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। मेरी आंखें देख सकते हैं, मैं जस्ट 7 बज रहे हो, मेरी आंखें अभी खुली हुई। नींद में इतना आ रहा है दिमाग की रात में डिनर बनाना है, रात में डिनर बनाना है, रात में डिनर बनाना है। फिर जब सो के उठी तो बोला नहीं, मैंने तो लंच बनाया, अब डिनर नहीं बनाना है मुझे। सो जस्ट फेस वॉश किया है, स्क्रीन केयर किया हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक लगाया। और मैंने बालों को किए हैं कर्ल, थोड़ा पानी भिंगा के। तो ऐसे मन कर रहा था, कुछ करने को था नहीं, तो सोचा थोड़ा पानी मार के बालों को कर्ल करके देखूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में अपना कर्ल खोलूँगी और आप लोग भी दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। और आधू तो बहुत पहले सो के उठ चुकी थी। तो ये देखा मम्मा पापा सोया रहते हैं तो उठाते नहीं है, ये अपना खेलते रहती है, दादी पास चली जाती है। और शिवांश भी दादी के पास में चला गया है। तो अभी दोनों को मैं खाना खिलाऊंगी पहले, क्योंकि दोनों ने खाना नहीं खाया है अपना। दोपहर का मील कंप्लीट किया है, 7 बजे का खाया नहीं है। तो अभी मैं खाना खिलाऊंगी इन लोगों को।
पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, तो पर मेरा कर्ल्स ना होता नहीं क्योंकि मेरे बाल आगे से और बेबी है रोने की वजह से ऐसा लगता है जैसे रफ एंड ड्राई है, पर जो नीचे के है मतलब जो ये एरिया है ना, जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सिल्की है, बहुत शाइनी है, जिसकी वजह से कर्ल्स बैठते नहीं है। तो भी कभी कभी ना करने का मन करता है तो जस्ट कर्ल्स किया और देखो कैसा लग रहा है। सो देखो कैसा लग रहा है। तो बांधूंगी, बाल खुला तो नहीं रखूंगी ऑब्वियसली, अच्छा नहीं लगता मुझे रात में बाल खुले रखने में, कोई चीज़ से डरती हूँ बहुत। हम चलेंगे अभी थोड़ा बाहर, तो मैंने आतू शिपान दोनों को रेडी कर दिया है, दोनों ने अपना अपना खाना खा लिया है। तो मैं बाद में बेसिन में बर्तन रखूंगी। और देखो उसने अपने शर्ट पे क्या क्या दाग लगा लिया है, शायद मैंने ही किसी कलरफुल कपड़े के साथ में उसका शर्ट डाल दिया था, इसलिए उसकी शर्ट में दाग लग गया। और ये गजरा कब से लगाने का ट्राई कर रही है अपने बालों में, दिखती लड़के जैसा है पर जितना शौक है जितना ये है ना सब लड़कियों वाले, ऐसा नहीं है कि इसको लड़के वाले शौक सब है, बस इसको कपड़े टी शर्ट और जीन्स पहनने हैं। पर आय टूट जा गया बेटा, टूट जाएगा। तो चलते हैं अब थोड़ा बाहर बच्चों के साथ थोड़ा वॉक करते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं और फिर घर आते हैं। तो हम ना चलते चलते आ गए थे एक मोमो की दुकान पे। तो शिवांश बहुत तंग कर रहा था मोमो के लिए, मोमो 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 बोल रहा था। तो मैंने भैया से पूछा कि मोमो सेफ है तो एक प्लेट वेज मोमो दे दो। फिर मैंने उन लोगों को रसमलाई की ना, और हमारे सिटी के बीचों बीच ना शिव जी का एक टेम्पल जैसा एक व्यू पॉइंट है। तो ना रास्ते के बीच में ही पड़ता है ये व्यू पॉइंट। मैंने आपको पहले कभी दिखाया नहीं था, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ पहली बार। तो ना मैंने दोनों को वहाँ पे ले गई, मैंने कहा भगवान जी को नमस्कार करो, गोरला को हमारे बिहार में तो दोनों पैर लग रहे थे भगवान। 10 और हम चलते अपना डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ जूठे बर्तन पड़े हुए हैं तो वही नीचे ले जा रही हूँ। डिनर कंप्लीट हो चुका है हमारा, और यहाँ पे मैंने शिवांश की रोटी पानी में भिगो के रख दिया है, तो आधे घंटे बाद में खिलाऊंगी। और यहाँ पे गुड़ कर दिए तो मैंगो के साथ में खिलाऊंगी ऑब्वियसली। रात के बज रहे हैं 12:30 और देखो कितने सारे कपड़े मिला लेते हैं। मैं एक बैग कैमरा से दिखाती हूँ। और यहाँ पे तो है ही इतने सारे कपड़े मैं मिला चुकी हूँ। तो सब अभी अलमीरा में मुझे लगाने हैं, डालने हैं। तो बस मुझे अलमीरा में लगाने हैं, डालने हैं। तो यहाँ पे भी कपड़े हैं, सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो बस ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़े से और बचे हैं तो वो भी मिला लूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एकदम, मतलब और कुछ नहीं करा जा रहा है, पर सोच रही थी इतना कपड़े कम से कम मिला लूँ, उसके बाद में ही बैठूँ। सो ना आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही ब्लॉग डालूँ क्योंकि रेगुलर हो नहीं पा रहा है। फिर ऐसा लगता है अब कुछ नहीं कर रही हूँ तो एटलीस्ट डेली एक ब्लॉग करके 10 मिनट का भी डाल दूँ, फिर लगता है कि वो भी नहीं हो पाए। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।